हेलो स्टूडेंट्स, मध्य बिंदु प्रमेय 8.2 के अंदर सभी प्रश्न जो हैं आपके मध्य बिंदु प्रमेय की हेल्प से ही सोल्व होते हैं। तो मध्य बिंदु प्रमेय क्या है? किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर और उसका आधा होता है। किसी त्रिभुज, अगर हम कोई त्रिभुज ABC लें और उसकी कोई दो भुजाओं के मध्य बिंदु, उसकी दो भुजाएं यानी AB का मध्य बिंदु ले लो जैसे D और AC का मध्य बिंदु E, तो इसकी किसी दो भुजाओं के मध्य बिंदु क्या हैं? D और E। मध्य बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड है, इनको मिलाने वाला रेखाखंड क्या हो जाएगा? DE। DE तीसरी भुजा के समानांतर, दो भुजाएं तो ये हैं, तीसरी भुजा BC बन जाएगी इस त्रिभुज की। तो वो DE किसके समानांतर होगा? BC के, और उसका आधा भी होगा। ठीक है, DE क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा BC का। ये हमें सिद्ध करना है। हमें दिया क्या हुआ है? कोई त्रिभुज दिया हुआ है। मान लो जो त्रिभुज दिया है उसका नाम क्या है? त्रिभुज ABC, जिसमें D और E AB और AC के मध्य बिंदु है। ये तो हमें दिया हुआ है। ठीक है, और सिद्ध क्या करना है कि जो DE रेखाखंड है ये समानांतर है BC के, और DE जो है आधा है BC रेखाखंड के। ये दो चीज़ें हमें इसमें सिद्ध करनी है। ये है मध्य बिंदु प्रमेय। तो रचना कर लेते हैं हम इसके अंदर। DE को हमने F तक इस तरह से बढ़ाया है। इसको DE को थोड़ा बढ़ा लो, आगे तक F तक बढ़ा लो। इस तरह से बढ़ाना है कि DE और EF ये बराबर हों, DE = EF हो। ठीक है, और अब C को F से मिला लो, C को F को से मिलाइए। ये रचना हमने खुद से की है कि एक रेखाखंड हमने ऐसे बढ़ा लिया और ये हमने मिला लिया। ठीक है, अब क्या है? अब हम ये दो त्रिभुज लेंगे, ADE और EFC। ये दो त्रिभुज को हम सर्वांग सिद्ध कर देंगे। सर्वांग सिद्ध करने के लिए आप देखो कि इसके अंदर E जो है, E AC का मध्य बिंदु है ना, तो AE किसके बराबर होगा? EC के। तो AE बराबर में EC, क्योंकि E जो है AC का मध्य बिंदु है। ठीक है, और ये 3 और 4, कौन 3 और कौन 4 बराबर हो जाएंगे? क्यों? देखो ये क्या बन रहा है? क्रॉस बन रहा है। और ये जो कोण है इनको क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुखी कोण। ठीक है, और शीर्षामुखी कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर हम कभी भी इधर और इधर का कोण करें तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाता है। ये क्या होते हैं? शीर्षामुखी कोण। तो जब भी ऐसे क्रॉस बनता है, ऐसे क्रॉस, तो ये कोण बराबर हो जाएंगे। तो कोण 3 बराबर में कोण 4। और DE = F, क्योंकि हमने DE = EF रचना ही इस तरह से की है इसकी कि DE और EF बराबर है। तो DE = EF रचना से, तो ये तीनों चीज़ें बराबर होगी। भुजा कोण भुजा यानी SAS नियम से त्रिभुज AED त्रिभुज EFC से सर्वांग सम हो जाएगा। ठीक है, SAS सर्वांग समता नियम से। अब जब ये त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि जो ये भुजा है AD, इसकी AD भुजा और इसकी FC भुजा बराबर हो जाएगी। ठीक है, AD भुजा किसके बराबर हो जाएगी? FC के। CPCT से CPCT यानी सर्वांगसम त्रिभुज के सभी भाग इक्वल होंगे। इस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगी ना, क्योंकि जब त्रिभुज सर्वांगसम है तो सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगी। इसलिए AD = CF या FC। ठीक है, और इसका रीजन हम क्या लिखते हैं इंग्लिश में? CPCT। अब क्योंकि जो D है, D AB का मध्य बिंदु है, इसलिए AD बराबर में DB है। ठीक है, AD बराबर में DB है क्योंकि D जो है AB का मध्य बिंदु है। अब क्या हो गया कि AD FC के बराबर है और AD DB के भी बराबर है। तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। FC भी किसके बराबर हो जाएगा? DB के। FC किसके बराबर हो जाएगा? DB के। अब इससे हमने ये समानांतर चतुर्भुज हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो
ये क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, ये अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो ये कोण जो 1 है और ये कोण 2 है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। सर्वांगसम है इसलिए इसका कोण A और इसका कोण C, यानी कोण 1 बराबर में 2 हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि ये एकांतर कोण है, देखो एकांतर है ना, ये जो है इस तरफ बन रहा है, ये इस तरफ बन रहा है, एकांतर है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये जो AB रेखा AB है और FC है, क्योंकि इस तरफ बन रहे हैं, ये कोण अगर बराबर है इसका मतलब क्या हो जाएगा, AB जो है FC के समानांतर है। AB रेखाखंड क्या है, FC के समानांतर है, क्योंकि एकांतर कोण है। एकांतर कोण जब बनते हैं, अगर एकांतर कोण बराबर होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो रेखाखंड है ये समानांतर हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो क्योंकि AB FC के समानांतर है, ये रेखाखंड इसके समानांतर है, तो ये BD जो है AB का भाग ही है ना BD, तो BD भी FC के समानांतर हो जाएगा, BD भी FC के समानांतर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो BD FC के बराबर है, BD किसके बराबर है, इसको हम BD बोल दें तो BD FC के बराबर भी है और समानांतर भी है। अगर ये दोनों BD जो और FC बराबर भी है, समानांतर भी हैं, तो ये क्या बन जाएगा, एक समानांतर चतुर्भुज हो जाएगा ना, क्योंकि एक भुजा का युग्म भी, आमने सामने की एक भुजा का जोड़ा भी अगर बराबर हो और समानांतर हो तो वो जो चतुर्भुज है वो समानांतर चतुर्भुज हो जाता है। तो 1 और 2 से, एक में तो क्या था, BD और FC बराबर हैं, FC लिखो या इसको CF लिखो, FC या CF एक ही बात है ना, और BD क्या है, समानांतर है FC के। ठीक है, दोनों चीजें से क्या हो जाता है, ये क्या एक समानांतर चतुर्भुज बन जाता है। ठीक है, ये जब समानांतर चतुर्भुज है इसका मतलब क्या है कि जो DF है, DF भी समानांतर है BC के, DF क्या है, समानांतर है BC के। अगर DF समानांतर है तो DE भी समानांतर होगा BC के, DE भी समानांतर हो जाएगा BC के। DF समानांतर है BC के और DF BC के, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज है तो इसका मतलब है DF समानांतर है BC के और बराबर है। ठीक है, और क्योंकि DF समानांतर है BC के तो DE तो क्योंकि इस पूरी रेखा का एक भाग है तो DE भी तो समानांतर हो जाएगा ना BC के। तो यही हमने सिद्ध करना था पहले पार्ट में हमें ये सिद्ध करना था कि DE जो है, जो ये रेखाखंड बन रहा है ये समानांतर आएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, परंतु जो DE है, DE ये हाफ है, 1/2 है, DE जो है आधा है ना DF के, क्योंकि देखो ये E जो है मध्य बिंदु है ना इसका, हमने ये F बनाया ही ऐसा था कि ये DE और EF बराबर थे, DE और EF बराबर हैं। ठीक है, तो DE क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा DF का। ठीक है, लेकिन DF किसके बराबर है, DF किसके बराबर है, BC के। DF क्या है, BC के बराबर है, इसलिए DF की जगह क्या लिख सकते हैं, BC। और सेकंड पार्ट में हमें यही प्रूव करना है कि DE = 1/2 BC। प्रेम्य को शुरू से फिर से देख लो। प्रेम्य जो आपकी यूज होगा रिजल्ट बार बार, वो क्या होगा मध्य बिंदु प्रेम्य का, कि आपको कोई कहीं भी त्रिभुज बनेगा। ठीक है, और अगर AB जो ये दो रेखाखंड हैं, जैसे AB का मध्य बिंदु D है और AC का मध्य बिंदु E है, तो DE जो है BC के समानांतर होगा हमेशा। ठीक है, ये कब होगा, जब D और E मध्य बिंदु हैं इसके। ठीक है, और ऐसे ही DE किसके बराबर होगा, 1/2 BC के, यानी BC का आधा होगा DE। तो ये है इसका रिजल्ट और ये है प्रूफ। तो नेक्स्ट हम कर रहे हैं मध्य बिंदु प्रेम्य का विलोम। अगली 8.2 में मध्य बिंदु प्रेम्य का विलोम भी कई क्वेश्चंस में यूज होगा। ये विलोम क्या बोलता है कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, एक त्रिभुज है ABC, इसके मध्य बिंदु से किसी एक भुजा, यानी अगर AB का मध्य बिंदु D लिया है, इसके मध्य बिंदु से अन्य भुजा के समानांतर, अन्य भुजा यानी BC के समानांतर, BC के समानांतर अगर कोई रेखा खींचेंगे, समानांतर खींची गई रेखा जो है तीसरी भुजा यानी AC को
समद्वि भाजित करती है। समद्वि भाजित मतलब 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, हमें ये सिद्ध करना है। हमें ये क्या सिद्ध करना है कि अगर एक त्रिभुज ABC है और उसकी कोई एक भुजा का मध्य बिंदु है, जैसे इसमें D है, और अगर उसके समानांतर जो दूसरी रेखा है BC, इसके समानांतर अगर कोई भी रेखा खींचेंगे ना, वो जो है जो बिंदु आएगा वो इस रेखा का मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु ही होगा ना, समद्वि भाजित का मतलब है 2 बराबर भागों में बंट गया, तो मध्य बिंदु ही बांटता है ना 2 बराबर भागों में। तो ये हमने प्रूव करना है कि जो E है ये इसका मध्य बिंदु है। तो हमें दिया गया है ये त्रिभुज ABC में D जो दिया है AB का मध्य बिंदु दिया है, और D से BC के समानांतर खींची गई रेखा AC को E पर समद्वि भाजित करती है, प्रतिच्छेद करती है। समद्वि भाजित तो हमने प्रूव करना है ना, प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, तो हमें ये भी दिया हुआ है DE जो है समानांतर है BC के, DE समानांतर है BC के, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें सिद्ध क्या करना है कि जो E है AC का मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है। इसके लिए हम क्या सिद्ध कर देंगे, AE बराबर में EC, ये भी सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, इसके प्रमाण में देखो, क्योंकि मध्य बिंदु हमने प्रूव करना है तो हम इससे थोड़ा उल्टा लेके चलते हैं कि मान लेते हैं कि E जो है AC का मध्य बिंदु नहीं है। E इसका मध्य बिंदु नहीं है बल्कि E डैश है, और E डैश AC का मध्य बिंदु है। ठीक है, हमने ये मान लिया कि E जो है, जो हमें प्रूव करना है कि इसका मध्य बिंदु है, वो नहीं है बल्कि E डैश है कोई बिंदु जो इसका मध्य बिंदु है। तो हम क्या करते हैं, D को E डैश से मिला लो। ठीक है, ये रचना हमने खुद की है इसलिए हम इसको डॉट डॉट में करेंगे। अब त्रिभुज ABC में, अब ये त्रिभुज ABC है, D जो है AB का मध्य बिंदु है, D AB का मध्य बिंदु है, और E डैश जो है हमने क्या लिया है, AC का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो अभी जो हमने की थी मध्य बिंदु प्रमेय से क्या हो जाएगा, DE डैश क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा ना BC के। ठीक है, हमने जो मध्य बिंदु प्रमेय की थी कि इन दोनों का अगर कोई मध्य बिंदु है उससे कोई रेखा मिलाएंगे, वो जो है तीसरी भुजा के क्या होगी, समानांतर होगी। तो यानी DE डैश क्या है, समानांतर होगा BC से। लेकिन हमें DE जो है समानांतर है BC दिया हुआ है, हमने DE कैसी लिया, समानांतर लिया है BC से, ये हमें दिया हुआ है। देखो, इसका मतलब है कि भाई अगर DE BC के समानांतर है, DE भी BC के समानांतर है, तो DE डैश और DE ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, ये आपस में भी समानांतर होंगी ना। देखो, ये इसके समानांतर है और ये इसके समानांतर, तो ये दोनों आपस में भी समानांतर होंगी। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो ये तो प्रतिच्छेद कर रही है ना, ये दोनों रेखाएं D पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो ये तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो समानांतर रेखाएं तो प्रतिच्छेदी नहीं हो सकती, परंतु ये दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु D है, इसलिए ये रेखाएं समानांतर नहीं हो सकती। इसीलिए क्या है, जो E डैश है ये AC का मध्य बिंदु नहीं हो सकता। अतः जो E है वो ही AC का मध्य बिंदु है। ठीक है, 2-3 स्टेप में ये क्वेश्चन आपका मध्य बिंदु प्रमेय के उपयोग से सिद्ध हो जाता है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनके रिजल्ट हम याद रखेंगे और 8.2 में इसको यूज़ करते हैं।